फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एएमटी एंड एएमटी क्रेडिट, दैट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड बताऊंगी। पहले प्रोविजन एंड देन इनकम टैक्स रिटर्न में जो दो शेड्यूल हैं, एएमटी एंड एएमटी सी, उसको आप कैसे फिल कर सकते हैं अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल नहीं भी है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जैसे ऐसे ही आपको एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले प्रोविजन देखते हैं हम। सेक्शन 115 जेसी में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में है ये प्रोविजन, और ये नॉन कॉर्पोरेट असेसी के लिए एप्लीकेबल है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म्स एक्सेट्रा। कंपनीज के केस में मैट के प्रोविजन है। मिनिमम जो टैक्स कंपनी को पे करना ही रहता है। अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो उनका टैक्स बनता है वो अगर कम है तो उनको मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल रहता है, वो मैट के प्रोविजन से कवर होता है। वैसे ही सिमिलर प्रोविजन नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए भी लेकर आए हैं। वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कुछ डिडक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट में, जो इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ये सब बेनिफिट लेते हैं, जिसके कारण जो उनका नॉर्मल टैक्स है वो कम बनता है, पर वो जो डिडक्शंस हैं उसके केस में उनको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो उन असेसीज को कवर करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। तो ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? जब आपका रेगुलर इनकम टैक्स पेबल, मतलब कि इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स अमाउंट पे करने का बनता है, वो अगर एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल से कम है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो वो हम आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स कम है एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल से, तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो अमाउंट बन रहा है उस पे टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम में 18.5% इज द रेट ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो पे करना पड़ेगा। अब एएमटी लाया क्यों गया था? तो एएमटी इसलिए लाया गया है कि नॉन कॉर्पोरेट असेसीज जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस क्लेम करते हैं, उन सिर्फ उन लोगों के लिए मिनिमम टैक्स वो लोग पे करें, इसलिए ये प्रोविजन आया है। मतलब अगर आप प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, अब ये कौन कौन से आगे मैं आपको समझाती हूँ, तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एप्लीकेबिलिटी अपन देखते हैं किन किन को है। तो नॉन कॉर्पोरेट असेसीज, दैट इज इंडिविजुअल अदर देन कंपनी पे अप्लाई होता है, और जिनकी जो टोटल इनकम है 20 लाख को एक्सीड करे। अब ये जो टोटल इनकम है, ये कौन सी इनकम की बात की जा रही है? एडजस्टेड टोटल इनकम। जो अभी अपन एड लेस करके देखेंगे उसके बाद एक टोटल इनकम आएगी, वो अगर 20 लाख को एक्सीड करती है तो एएमटी के प्रोविजन आप पे लागू होंगे। इसी के साथ साथ आपने तीन सेक्शंस के, तीन में से किसी भी सेक्शन के बेनिफिट लिए हो, डिडक्शंस के क्लेम लिए हो, मतलब चैप्टर 6 का जो हेडिंग सी है उसमें जो भी प्रोविजंस फॉल करते हैं उसका, या सेक्शन 10 डबल ए का आपने बेनिफिट लिया हो, या सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस कट आपने डिडक्शन लिया हो, तो उस केस में एएमटी अप्लाई होता है। अब एएमटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो उसके लिए पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी टोटल इनकम। जब आप अपने पांचों हेड की इनकम को ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाती है। उसके बाद जब आप डिडक्शंस उसमें से माइनस करते हैं तो वो होती है टोटल इनकम। अब डिडक्शंस कौन से होते हैं? जो चैप्टर 6A के होते हैं। चैप्टर 6A में भी तीन हेडिंग है, ए बी सी। ए में जो नॉर्मल एटीसी वगैरह कवर होते हैं, बट यहाँ पर जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो हेडिंग सी की बात कर रहे हैं। हेडिंग सी में कौन कौन से फॉल करते हैं? 80H से लेके 80RRB। पर अगर आप 80P का क्लेम ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उन लोगों के लिए एएमटी अप्लाई नहीं होता। बट अगर 80H से लेके 80RRB के बीच के सेक्शंस का आपने डिडक्शन लिया है तो एएमटी का कैलकुलेशन आपको देखना है। एएमटी का कैलकुलेशन होगा एडजस्टेड टोटल इनकम में। एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब कि जो आपकी टोटल इनकम आ रही है
नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से, जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड की इनकम मिला दी, डिडक्शन माइनस करे, उसके बाद टोटल इनकम। टोटल इनकम आप ले लीजिए, उसमें आप एड बैक करिए कौन कौन से डिडक्शंस जो आपने चैप्टर 6 में जो सी हेडिंग है, मतलब 80H से लेके 80 RRB एक्सेप्ट 80P, ये जो डिडक्शन अगर आपके रिटर्न में है तो इसको एड बैक करिए। इसके अलावा अगर आपने सेक्शन 10AA का डिडक्शन लिया है तो आप उसको ऐड बैक कर दीजिए। डिडक्शन अगर आपने 35AD का लिया उसको ऐड बैक कर दीजिए। और लेस क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन करना है अंडर सेक्शन 32। ये आपको सेक्शन 35AD के केस में ये माना जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन का बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं लिया है, इस वजह से लेस करा जाएगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद आपका आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम अगर आपकी नॉर्मल एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर आप 18.5% से टैक्स लगाएंगे, वो आपका कहलाएगा AMT, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वो टैक्स अगर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आपका नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स पेबल बनेगा। और एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप जब 18.5% लगाएंगे वो आपका AMT होगा। अगर आपका AMT ज्यादा है नॉर्मल टैक्स पेबल से तो आपको AMT पे करना पड़ेगा, और अगर आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है AMT से तो आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। अब ये जो AMT है, AMT अगर आप जिस साल पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको AMT पे करना पड़ा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टैक्स, मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपका ज्यादा बन रहा था, आप वो पे करेंगे। बट जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, नॉर्मल इनकम टैक्स एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, वो कहलाएगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट। उस क्रेडिट का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसका फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। जब आपका नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से पेबल बनेगा, उससे आप ये AMT का क्रेडिट माइनस करेंगे और नेट अमाउंट पे करेंगे। तो जो AMT आप पे करेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका क्रेडिट कहलाएगा। वो डिफरेंस अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू 10 years। 10 years तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर नॉर्मल टैक्स जब आप पे करेंगे उस पे आप ये माइनस करेंगे, मतलब क्रेडिट का बेनिफिट लेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल टैक्स टोटल इनकम है 40 lakhs, और जो क्लेम करा है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की हेडिंग C में वो 30 lakhs करा है। तो अब हम एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं, तो जो नॉर्मल टोटल इनकम है 10 lakhs प्लस डिडक्शन ऐड करेंगे तो 30 lakhs होती है, और एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी 40 lakhs। 40 lakhs में आपका AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5% 7.4 lakhs बनेगा। और जो टैक्स पेबल है एज पर नॉर्मल टैक्स, वो कैसे 10 lakhs, 10 lakhs के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स पेबल बनेगा वो 1.12 बनेगा, जो स्लैब के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 7.4 माइनस 1.12 6.28, वो आपका AMT क्रेडिट होगा, और वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 2030-31। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब अपन इनकम टैक्स रिटर्न में देखते हैं कि ये कैसे आप देखेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 है, ITR 2 है, आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल रिटर्न है सब में ये AMT के प्रोविजंस हैं। तो ITR 3 में आप नॉर्मल पहले पार्ट A देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस आप बता देंगे, बैलेंस शीट डिस्क्लोज कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बताएंगे। जो ये 80H से लेके 80 RRB के डिडक्शंस हैं वो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपके डिडक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेयर हाउसिंग है आपके बिजनेस, तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80 IB में, 80 IAB में, सॉरी। तो आप
उसमें कुछ सर्टेन ईयर्स तक आपको डिडक्शन, जैसे फर्स्ट 5 ईयर्स तक 100% है, फिर देन 50% एंड देन 25% है। ऐसे प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, मतलब जो आपका बिजनेस से प्रॉफिट है उतने का ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर वेयर हाउसिंग की इनकम 35 lakhs, उसके कुछ एक्सपेंसेस 15 lakhs, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है वो 20 lakhs है। और ये मेरा बिजनेस कवर्ड है अंडर ATIB, एंड देन मैं इसका डिडक्शन क्लेम करूंगी चैप्टर 6A में। तो जो डिडक्शन है ATIB शेड्यूल, उस पे मैं यहाँ पर ATIB में काफी डिडक्शंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शंस फॉर ATIB 7A 7B, बट यहाँ वेयर हाउसिंग के केस में deduction in case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruit, vegetable, meat product, poultry, marine और डेयरी प्रोडक्ट इस पे कवर्ड है। तो 20 lakhs का जो मेरा प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ईयर है तो 100% मुझे उस प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 20 lakhs मैंने ATIB शेड्यूल में बता दिया। एंड देन मेरी अदर इनकम है अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में भी मैंने बता दिया, जैसे मेरा नॉर्मल इनकम टैक्स भी कैलकुलेट हो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में वो भी लिया है। अदर सोर्सेज में FD इंटरेस्ट है 16 lakhs की। तो मैंने अदर सोर्सेज भी बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, डिडक्शंस में मैंने ATIB में डिडक्शन बता दिया है। अब मैं आपको कंप्यूटेशन पहले बताती हूँ, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे दिखती है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में प्रॉफिट एंड गेन से 20 lakhs है, अदर सोर्सेज 16 लाख है, तो टोटल इनकम कितनी है 36 lakhs है। अभी बस आप इतना ही देखें। अब अपन चलते हैं AMT के शेड्यूल में कि AMT में क्या ये हमारे केस में AMT अप्लाई होगा। तो आप, ये कंपलसरी शेड्यूल है AMT एंड AMTC। अगर आपके केस में नहीं भी है तो आपको खोल के इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो आइए, कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC। तो सबसे पहले तो टोटल इनकम उठा ली जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, पांचों हेड की इनकम टोटल करी, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस माइनस करे, वॉट एवर डिडक्शन, जैसे कि अभी ATIB हो, ATC है, ATD है, कुछ भी हो, वो डिडक्शन माइनस करे, आपकी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम आइटम नंबर 14 पार्ट BTI, जो मैंने अभी आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बताई, वो पार्ट BTI है, उसमें से यहाँ पर 16 lakhs आ गई। कैसे आई? क्योंकि 20 lakhs मेरी PGBP की इनकम थी, 16 लाख मेरी अदर सोर्सेज की थी, और मैंने डिडक्शन में 20 lakhs लिए, तो मेरी जो नेट इनकम है वो 16 lakhs बची। तो इसलिए टोटल इनकम 16 हुई। उसमें उन्होंने एड बैक कर दिए जो मैंने आपको बताए थे चैप्टर 6A के 6 हेडिंग C के अंदर जितने भी डिडक्शन, जैसे मेरे केस में ATIB था तो 20 lakhs एड बैक कर दिया। एंड देन उसके बाद अगर सेक्शन 10AA की आपकी डिडक्शन है तो वो एड बैक हो जाएगा, या 35AD से रिलेटेड है तो वो एड बैक हो जाएगा। ऐसे करके एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी 36 lakhs। और उस पे जो टैक्स बन रहा है 18.5% के हिसाब से, वो 6,66,000 बन रहा है। अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगी। अगर 16 lakhs पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होता तो वो मेरा 6,66,000 से कम बनता। तो इस वजह से मेरे केस में AMT एप्लीकेबल है। अब जब AMT बन रहा है तो मेरा AMT क्रेडिट भी होगा। अब क्रेडिट कैसे कंप्यूट किया गया है? तो यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब आपके केस में ऐड अनदर का आएगा ऑप्शन, तो आप ऐड अनदर करिए, एंड उसके बाद ये क्रेडिट की डिटेल आ जाएगी। तो टैक्स अंडर सेक्शन 115JC, दैट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना बन रहा है 6,92,640। दिस इज इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। उसके बाद टैक्स अंडर अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो कि नॉर्मल इनकम टैक्स है, वो 3,04,200 होता। अगर AMT का प्रोविजन नहीं आता तो मुझे कितना पे करना पड़ता 3,04,200, बट बिकॉज ऑफ AMT मुझे कितना पे करना पड़ेगा 6,92,640। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मेरा क्रेडिट है। तो आपके लिए ये पूरा शेड्यूल है। अगर
प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, मतलब पहले कुछ असेसमेंट ईयर में आपका एएमटी क्रेडिट होगा जो कि कैरी फॉरवर्ड है, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर आपको क्रेडिट एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रॉस पहले बताना है, सेट ऑफ इन अर्लियर असेसमेंट ईयर कितना सेट ऑफ कर करके आए हैं आप, फिर बैलेंस कितना बचता है, और अब आप एएमटी में कितना आपका क्रेडिट बचा बैलेंस जो कि आप फ्यूचर ईयर में ले जाना चाहते हैं। एएमटी क्रेडिट यूटिलाइज ड्यूरिंग द करंट ईयर में आपने कितना यूटिलाइज कर दिया, और अब आप फ्यूचर ईयर्स में कितना लेके जाएंगे, ये पूरा शेड्यूल फिल करना रहेगा। बट मेरा ये फर्स्ट ईयर है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ गया है असेसमेंट ईयर 21-22 में, और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एंड ऐसे आप इसको भी कंफर्म कर देंगे। तो अब आपको समझ आया होगा कि एएमटी सी का क्या मतलब है। ये क्रेडिट है जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी अप टू 10 ईयर्स, और ये इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं जो टैक्स आज पे कर रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन। तो जिस साल मैं नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन के बेसिस पे करूंगी, तो मैं इस क्रेडिट को एडजस्ट कर सकती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पर जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा टैक्स पेबल ऑन डीम्ड टोटल इनकम। तो ये जब आप रिटर्न फाइल करें तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका एएमटी के बेसिस पे आ रहा है या फिर आप नॉर्मल टैक्स ही पे कर रहे हैं। तो एएमटी के बेसिस पे विद सेस 6,92,640 है, और टोटल इनकम में नॉर्मल टैक्स जो बन रहा है वो 3,04,200 है। बट मुझे पे करना होगा विच एवर इज हायर, दैट इज 6,92,640, और इसी को ही मैं आगे चल के पे करूंगी और रिटर्न फाइल करूंगी। तो ये पूरा था एएमटी एंड एएमटी क्रेडिट से रिलेटेड। ये कंपलसरी शेड्यूल होता है, अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तब भी आप इसको ओपन करके कंफर्म जरूर करें, तो आपकी कंप्लीट रिटर्न मानी जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आपके लिए ऐसी ही एजुकेशन वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।